नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् चतारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलीपनतो धम्मो मङ्गलम् चतारि लोकतमा अरिहन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवलीपनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अर्हते नमो नमः नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय, जैन धर्म की जय। हमारा स्वाध्याय चल रहा है मंगलाष्टक का। आज हम अपने अंतिम चरण पर हैं। हमने पहला श्लोक किया मंगलाचरण के रूप में, फिर उसके बाद मंगलाष्टक मतलब 8 मंगल रूपी हमने छंद किए। एक एक करके हम उसको याद करें। हमने पहला तो मंगलाष्टक के रूप में पंचपरमेष्ठी का वंदना करी, फिर मंगलाष्टक का समझो मंगलाचरण के बाद का जो पहला और दूसरा श्लोक में हमने उसमें 9 देवताओं को मंगल रूप बताया, ठीक है। फिर हमने तीसरे श्लोक में हमने 63 शलाका पुरुषों का वर्णन था, 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 64 रिद्धिधारी हमारे जो मुनिवर हैं उन रिद्धियों के साथ उन मुनिवरों को मंगल रूप बताया। फिर हमने अपनी निर्वाण भूमियों को मंगल रूप बताया। मंगल रूप मतलब जो पापों का क्षय करे और सच्चा सुख उत्पन्न करें, वो मंगलकारी, ठीक। तो हमने उसके बाद निर्वाण भूमियों को मंगलकारी बताया। फिर उसके बाद हमने सब अकृत्रिम चैत्यालयों को जाना समझा। हमने बहुत अच्छे से कौन कौन से कहाँ कहाँ कितने कितने सारे पूरे तीनों लोग के कृत्रिम चैत्यालयों को जाना समझा और उनको मंगल रूप माना। फिर उसके बाद हमने 5 कल्याणक, जो तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, उनको मंगलकारी जाना, उनको समझा। निर्वाण क्षेत्र तो पहले हो गया, निर्वाण भूमि बता तो दिया मैंने, तो ठीक है, हाँ बता दिया। उसके बाद हमने धर्म के प्रभाव से क्या क्या संभव है उसको जाना, जो हमने कल किया था। सर्पो हार लता मतलब सर्प से हार बन जाता है, तलवार भी पुष्प के समान हो जाती है, विष अमृत बन जाता है, शत्रु प्रेम करने वाला मित्र बन जाता है ना, रत्नों की आकाश में वर्षा होने लगती है, ऐसा धर्म का प्रभाव है। फिर आज अंतिम चरण में हम इन सब का मंगलाष्टक पढ़ने से, उस धर्म को जानने से क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है, ये इस एक श्लोक में
कहा गया है। तो अब हम उसको एक बार सबसे पहले उच्चारण सीखते हैं उसका। दिखाई दे रहा है सबको? इत्थम, पहला वर्ड इत्थम, श्रीजिन मंगलाष्टक मिदम, मंगलाष्टक मिदम, सौभाग्य संपत, संपत यहां पर त पर रोक लेंगे, संपत प्रदम। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टक मिदम, सौभाग्य संपत प्रदम, कल्याणेषु, कल्याणेषु महोत्सवेषु, सुधियस, सुधियस तीर्थंकराणामुषः, सुधियस, सुधियस सा जहां आधा है वहां एक बार सांस लेंगे, तीर्थंकराणामुषः, तीर्थंकराणामुषः। ये शृण्वन्ति, ये शृण्वन्ति, पठन्ति, तेश्च। तो मैं चलो 9 बजे एक बार मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। क्या करिए? ये शृण्वन्ति, पठन्ति, तेश्च, सुजनः, धर्मार्थ कामान्वितः, धर्मार्थ कामान्वितः, लक्ष्मी राश्यते, लक्ष्मी राश्यते, व्यपाय रहिता, व्यपाय रहिता, निर्वाण लक्ष्मी रपि। इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थंकराणामुषा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश्च सुजने, धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्यते व्यपाय रहिता, निर्वाण लक्ष्मीरपि, निर्वाण लक्ष्मीरपि। इसकी हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे, हम पूरे आज पूरा एक बार पढ़ेंगे। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। एक बार और पढ़ दो इसको। हाँ, एक बार और बोल दो। ठीक है, बोलती हूँ। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टक मिदम सौभाग्य संपत प्रदम, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस तीर्थंकराणामुषः, ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश्च सुजनः, धर्मार्थ कामान्वितः, लक्ष्मी राश्यते व्यपाय रहिता, निर्वाण लक्ष्मी रपि। इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थंकराणामुषा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश्च सुजने, धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता, निर्वाण लक्ष्मीरपि, निर्वाण लक्ष्मीरपि। भाभी मीनिंग से पहले एक दो बार पढ़वा ही लो ना, क्योंकि फिर अभी तो मुंह पे चढ़ जाता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। कौन बोलना चाहेगा? आज निर्मला जी बोलेंगी। निर्मला जी आप बोलिए। हाँ। इत्थं सर्वजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं, कल्याणेषु महत्वेषु सुधियस्तीर्थंकराणामुषः, ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश्च सुजनैः, धर्मार्थकामान्विताः,
लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। ऋतु आप ही देख बोल लो। इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्प्रदा प्रदम 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 कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः ये श्रवन्ति पठन्ति तेश्च सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ऋतु। उषा जी आप पढ़ेंगी? हाँ जी। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयश तीर्थङ्कराणामुष ये श्रण्वन्ति ये श्रृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजन धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। कोई और बोलना चाहेगा? अभी तो प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ अंजू। अभी मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ जी जी मैम। हाँ। इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयतीर्थङ्करा नामुष ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजने धर्मार्थकामनाविता लक्ष्मीराश्रयते व्यापाररहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। काफी ठीक बोला है। अनामिका? इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदम् इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुष ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। दीदी मैं भी पढ़ूंगी। हाँ नेहा बोलिए। हाँ जी। इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयतीर्थङ्कराणामेषु ये शृण्वन्ति ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजने जन अच्छे जने सु अच्छा जने मतलब हाँ सुजन है। सुजने धर्मार्थ कामान्वितः लक्ष्मी राश्यते व्यापाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रपि। हाँ जी ठीक। हाँ जी ठीक है। बोलने की प्रैक्टिस तो हम ना अपने व्हाट्सएप पे भी करते रहेंगे। इसकी अभी एकदम से बंद नहीं करेंगे। अपनी अपनी रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में हम सब डालेंगे, तभी फायदा है। अगर आज सीख के बंद अपने घर में बैठ जाओगे तो 4 दिन बाद कोई भी नहीं बोल पाएगा, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। फिर कहोगे तो हम तो भूल गए। अभी एक नियम ले लेना आज क्लास में कि अभी हमको 1 हफ्ता रोज बोलना है पूरा, और जब भी बोलोगे उसकी रिकॉर्डिंग डालो, अपनी ग्रुप पे डालोगे
अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। जब आपको लगेगा ना हमें ग्रुप पे डालना है, सबके सामने डालना है, सब सुनेंगे, तो अपने आप आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इसको व्हाट्सएप पे बंद नहीं करना है हमने। आप ठीक है, चेक चलिए अब करते इसका रहना ना, है। आप चेक करते हाँ रहना। बिल्कुल चेक करूंगी, आप डालिए, मेरे को यू आर मोस्ट वेलकम, आप डालिए, मैं चेक करके जिसकी जो गलती होगी वो बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है ना, हाँ जी। हाँ, अब हम इसका अर्थ करते हैं। इत्थम, पहला वर्ड है इत्थम, मतलब इस प्रकार। श्री जिन मतलब प्रभु के लिए, है ना। मंगलाष्टक, ये जो श्री जी का मंगलाष्टक है जो हमने अभी पढ़ा है ना, वो कैसा है? सौभाग्य संपत प्रदम, सौभाग्य को संपदा को देने वाला है। प्रदम सौभाग्य संपदा को देने वाला है। कल्याणेशु महोत्सवेशु, कल्याणों में, महोत्सवों में। सुधी, सुधी मतलब अच्छी बुद्धि के धारक, सुधी यस अच्छी बुद्धि के धारक। तीर्थंकरा णामुषः, मुषः वर्ड है उषा काल के लिए, कि जो ये मंगलाष्टक है जो सौभाग्य और संपदा को देने वाला है, तो उसको अगर अच्छे बुद्धि के धारक कल्याणकों पर, महोत्सवों पर, तीर्थंकरों के कल्याणक और महोत्सवों पर, और उषा काल में मतलब प्रतिदिन उषा काल में ये श्रवणवंती सुनते हैं, पठंती पढ़ते हैं, चाहे सुनो चाहे पढ़ो। ठीक है ना, सुनते हैं और पढ़ते हैं। सुजन है उन सज्जन को, धर्मार्थ कामान्वितः, 4 तरह के पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो 4 पुरुषार्थ हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? अगर वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो सज्जन पुरुष को क्या मिलता है? धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 3 की बता दी यहाँ पर, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। इन तीनों रूपी लक्ष्मी राश्रते, मतलब कि उनको लक्ष्मी का आश्रय मिलता है। व्यापाय रहिता मतलब बिना किसी बाधा के, बाधा रहित। फिर निर्वाण लक्ष्मी रपी, और क्या मिलता है? निर्वाण लक्ष्मी, चौथा जो पुरुषार्थ है जिसके लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं, वो मोक्ष भी मिलता है। ये इसमें इसका प्रभाव, इसका फल बता दिया। ठीक है, मेरा जहां तक ख्याल है बिल्कुल क्लियर है। अर्थ इसका मैं फिर भी बोलती हूँ। सौभाग्य संपदा को प्रदान करने वाले इस श्री जिनेन्द्र मंगलाष्टक को जो सुधी अच्छी बुद्धि वाले बुद्धिमान तीर्थंकरों के पंच कल्याणक महोत्सवों में तथा प्रभात काल में भाव पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे सज्जन धर्म, अर्थ और काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय बनते हैं, और उसके पश्चात अविनश्वर मतलब बिना बाधा के आश्रय बनते हैं, और पश्चात अविनश्वर मुक्ति लक्ष्मी भी प्राप्त करते हैं, मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया मेरे हिसाब से? कुछ कोई शब्द ऐसा जो नहीं समझ में आया? एक बारी कोई बोल के बताएगा अर्थ? हाँ रितु सेठी, आप पढ़ के बताओ, कुछ बोल के बताओ, कुछ भी बोलो, अनम्यूट। बहुत इजी है, देखो अपने सामने लिखा हुआ होगा ना, बुक में कहीं भी लिखा हुआ होगा, या शेयर करूं? नहीं ठीक वही, बस इस मंगलाष्टक को पढ़ने से हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष एक एक लाइन को लेके की चलो ना। प्राप्ति होती। सबसे अच्छा, पहले उन्होंने कहा कि ये मंगलाष्टक मंगलाष्टक कैसा है। पढ़ने से, हाँ, हाँ जो ये हमने जिन अभी मंगलाष्टक को पढ़ा वो कैसा है? पढ़ा, सौभाग्य संपद प्रदम, सौभाग्य संपदा को देने सौभाग्य वाला है। देने फिर वाला उसके है। बाद कल्याणेशु कल्याणेषु महोत्सवेशु, महोत्सवेषु सुधियस मतलब सुधियस मतलब सुधीयते, अच्छी बुद्धि वाले लोग अच्छे बुद्धि वाले कल्याणकों पे, जो महोत्सवों पे, तीर्थंकरों के, और उषा काल में श्रवणवंती सुनते हैं, पढ़ते हैं या पठंती सुनते हैं। पढ़ते हैं, हाँ तो वो हाँ, तो उन धर्म, सज्जन अर्थ, को क्या होता है? हाँ क्या मिलता है?
धर्म की प्राप्ति, धर्म, अर्थ और की काम प्राप्ति, के काम से- की प्राप्ति है, और इन तीनों रूपी लक्ष्मी का आश्रय मिलता है बिना बाधा के। और अंत में अगर उसी तरह हम पुरुषार्थ लक्ष्मी करते रहेंगे तो मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। प्राप्त हो जाएगी। मतलब इसको पढ़ने से ही, सुनने से ही अच्छी बुद्धि के साथ, जो इन्होंने यहाँ पर कल्याणेशु महोत्सवेशु बोला है ना, वो क्या चीज है कि अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जब ये भगवानों के पांचों कल्याणों की तिथि आती है ना, है ना, अच्छा, कहते हैं ना हाँ। कि उन तिथियों में पढ़ो, है, और जब हाँ। उनका हम महोत्सव मनाएं, तो इनका कहने का तो मतलब वही है, मतलब कोई भी एक अष्टमी को पढ़ो, चौदश को पढ़ो, या फिर जब भी अच्छे दिनों आपके में। यहाँ पर कोई कल्याणक, कोई महोत्सव है, आपके अपने घर में कोई महोत्सव है तो पढ़ो। मतलब आपके घर का मुहूर्त है, आपकी दुकान का मुहूर्त है, कोई भी अच्छा काम, महोत्सव कुछ भी जिसको आप शुभ मान रहे कार्य हैं, हो किसी भी रहा है। बच्चे, कोई भी हाँ। शुभ कार्य आप अपने घर में करना चाह रहे हैं तो इसको पढ़ो। उसको पढ़ने से क्या में होता है कि हमें जो चीज चाहिए, जो उस समय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लक्ष्मी, सब सारे, मतलब जिस पुरुषार्थ, जिस निमित्त से हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो निमित्त हमारा पूरा होता है, वो हमें पुरुषार्थ मिलता है। हाँ जी। वैसे तो भाभी ये पूरा जो मंगलाष्टक है, ये पूरा ही एक तरह से मंगलाचरण ही है, क्योंकि इसमें सबका ही याद, ध्यान, मंगलाचरण, ये देखो पूरा मंगलाचरण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें मंगलाचरण का मतलब क्या होता है, हम कुछ आगे कार्य करने वाले हैं और उससे मतलब पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, प्रार्थना। एक मिनट उसको समझ लेते हैं। तो इसलिए पहला श्लोक इस मंगलाष्टक का मंगलाचरण है, जो अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिनशा सुनो नतिकरा पूज्य उपाध्याय का, ये वाला जो पूरा 4 लाइनें हैं, ये वाली 4 लाइनें हम इसको मंगलाष्टक मानते हैं। और फिर दूसरे नंबर से शुरू होकर, उसमें भी 5 परमेष्ठी का ही है, वहां से शुरू होकर और जो हमने कल तक किया था सर्पो हार लता, वो 8 श्लोक हैं, तो वो हमारा समझो मंगलाष्टक हो गया। वो पूरा 8 श्लोक वो मंगलाष्टक है। पहला मंगलाचरण था और ये जो आज करा है वो उसका फल है, उसका प्रभाव है। टोटल 10 श्लोक हो गए। पहला मंगलाचरण, 8 मंगलाष्टक के हमारे श्लोक, और 10वां ये उसका फल, उसका प्रभाव। ठीक। भाभी ये अर्थ क्या होता है? अर्थ ये अपना अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अच्छा, पैसा, लक्ष्मी है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं ना हिंदी में। चलिए, इसका हो गया। हम अपना फिर पूरा एक बार रिवाइज कर लें उसको, उसका उच्चारण एक बार रिवाइज करते हैं। दिख रहा है? कोई बताओ। छोटा है, बहुत नहीं दिख छोटा, रहा, नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है। छोटा है। फिर इसको छोटा है। फिर अपनी अपनी बुक में से हम देखिए, अपनी अपने बुक अपने से कर स्क्रीन लेते हैं। में जूम कर लीजिए ना, वो हो जाएगा बड़ा। और बड़ा अपने नहीं हो अपने रहा, स्क्रीन में थोड़ा सा जूम कर लो। अभी नहीं हो रहा है उससे बड़ा। हम अपनी अपनी बुक से कर लेंगे। हाँ, अपने, हाँ नहीं भाभी जूम करके हो रहा है बेटा। हो एक रहा मिनट है। देखती जूम हूँ, आप अभी अपने देखती हूँ, स्क्रीन पे देखती हूँ, जूम करोगे तो हो रहा है। तो देखती बड़ा अपनी हो रहा है, स्क्रीन पे हो जाएगा बड़ा। अब ठीक है। अपनी अपनी से बड़ा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। मार्को अपनी एक मिनट फिर चला गया। आपको अपनी स्क्रीन पे हो रहा है बड़ा? हाँ जी, हो रहा है भाभी। भाभी। चलिए, ठीक है भाभी, ठीक है। हाँ, एक बारी मैं बोलती हूँ, फिर उसके बाद सबसे थोड़ा एक एक बुलवाएंगे। अरे नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी बुक में देख लो आप जूम पे निर्मला जी, कीजिए। अपनी बुक में देख लो, अपनी बुक जिनवानी में देख लाती लो। हूँ फिर, है, जिनवानी ले, हाँ ले जिनवानी लीजिए। लाती हूँ फिर। हाँ हाँ। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका
श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। इनमें पांचों परमेष्ठियों को मंगल रूप बताया है। तेरा मंगल करे, मेरा मंगल करे, सबका मंगल करे। श्रीमन्नाम्र सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन्दवा प्रवचनां बोधिन्दवा स्थायना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच कुर्वा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर भी पांचों परमेष्ठियों को ही याद किया है। इसमें अर्थ था शोभा युक्त और नमस्कार करते हुए देवेंद्रों और असुरेंद्रों के मुकुटों के चमकदार रत्नों की कांति से जिनके श्री चरणों के नख रूपी चंद्रमा की ज्योति प्रकाशित हो रही है, जिसकी कांति बढ़ रही है और जिनकी दिव्य ध्वनि सागर रूपी स्थायी चंद्रमा के समान है, और योगी जन जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्ठी पापों का क्षय करें और सुखी करें। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर बाकी के जो 9 देवता में से 4 देवता बचते हैं हमारे, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, उन चारों का को हमने मंगल रूप बताया है। अब यहाँ पर जो ये पढ़ेंगे 63 शलाका पुरुषों को मंगल रूप बताया है। नाभेयादि जिनाधिपास त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रीणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा 20 त्रिकाले प्रथिता 63 पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर हमने पूरा 63 शलाका पुरुष कौन कौन है सबको नाम सहित जाना था, उसकी भी रिवीजन करना। अब हम अगले उस पे आते हैं 64 रिद्धिधारी हमारे गंधर्व, उनके बारे में उनके लिए है। ये सर्वोषध रिद्ध सुत्पसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला येष्टाविधाश्चारिणा पंच ज्ञान धरास्त्रोपि बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर मुनि वराह है, इसको मुनि वराह भी मिलता है कहीं कहीं देखने को, और कहीं कहीं गणभ्रता भी। चाहे मुनिवर हो चाहे गंधर्व, जो गंधर्व होते हैं वो भी मुनि ही होते हैं, लेकिन गंधर्वों का पद और ऊंचा होता है, उनके पास ज्यादा रिद्धियां होती हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करती हूँ मैं आप लोगों से। चौसठ की 64 रिद्धियां किसमें होती हैं और कम
किस में होती हैं, कौन सी कम होती है, इस बारे में कोई कुछ बताएगा? हमने वर्णन तो सब किया था, लेकिन इतना डिटेल में मैंने बताया नहीं था। कौन बताएगा? चलिए। 48 रिद्धि तो भक्तांबर में बताई है। हाँ, लेकिन 48 जो भक्तांबर में बताई है वो पूरी यही 64 है। 64 को 48 करके कर दिया है, उनके पार्ट्स डिफरेंट कर दिए हैं। हमने सबसे पहली रिद्धि बुद्धि रिद्धि में कौन सी पढ़ी थी? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि तो सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों मतलब अरिहंतों में होती है, ठीक है ना, मुनियों में नहीं होती है, ठीक है। तो 64 की 64 रिद्धिधारी जो भी होंगे वो सब अरहंत होंगे, मतलब और चाहे कम होंगी, लेकिन अगर 64वीं जो हमने पहले नंबर पे पढ़ी थी केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, वो अगर किसी के पास है तो वो ही संपूर्ण रिद्धियों के धारी हैं। और कम हो सकती हैं, लेकिन अगर केवल ज्ञान है तो वो अरिहंत है, ठीक है। जो अरिहंत नहीं है तो उनके पास केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होगी। बाकी 63 में से कोई भी रिद्धियां उनके पास 1, 2, 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन एक ये भी बात मैंने बताई थी, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि उनके पास कौन सी रिद्धियां हैं। वो रिद्धियां धारण करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तप नहीं करते, तप करते करते रिद्धियां अपने आप उनके पास आ जाती हैं, उनके पास वैसी शक्तियां आ जाती हैं उनके पास, वो उसको प्राप्त करने के लिए नहीं करते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अभी हमने पढ़ा ये ज्योतिर्व्यंतर भावना मर ग्रहे मेरो कुलाद्रो स्थिता जम्बूशाल चैत्य शाखिषु तथा वक्षार रूप्यादृशु ईश्वाकार गिरो च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिन ग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इसमें क्या था? अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन था। हमने इनमें अकृत्रिम चैत्यालय जाने पूरे 3 लोक के, हमने अधोलोक के अलग, ऊर्ध्वलोक के अलग और मध्य लोक के अलग, सबकी गिनती अच्छे से समझी है। अगर हमने नोट किया है उसको बैठ के आराम से पढ़ेंगे, और पढ़ के जब समझेंगे ना तो इतने अच्छे भाव बनते हैं अंदर से, जब हमको ऐसा एहसास होता है कि हमें पता चल रहा है कि कौन सा मंदिर कहाँ है। अकृत्रिम, अकृत्रिम जिसको किसी ने नहीं बनाया। इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहां पर एक ही मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं। आंखें सोच के भी मन ऐसा, एक ही साइज की 108 प्रतिमा बड़ी बड़ी सारी आपके सामने खड़ी हैं, तो कितना सुंदर लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। यहां तक कि कई बार 100 योजन बड़ी भी प्रतिमाएं होती हैं, कम से कम 25 योजन होती हैं। सबसे कम जिनकी लंबाई होती है वो 25 योजन होती है, और अधिक से अधिक 100 योजन की होती हैं जो वहां पर मूर्तियां होती हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं निर्वाण भूमियों पे। कैलाशे वृषभस्य निर्वति मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाण वन्य प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ हमने जाना था कि वैसे तो सभी तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, लेकिन अभी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, उसके दोष के कारण 20 तीर्थंकर ही समेत शिखर जी से मोक्ष गए और बाकी 4 अलग अलग जगह से मोक्ष गए। उनको हमने यहाँ पर मंगल रूप बताया है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 5 कल्याणकों के बारे में।
योगर्भावर्तोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाते परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल्यान् भाक यह केवल्य पुत्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर पांचों कल्याणों को मंगल रूप बताया। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, यहाँ पर उसको तप कल्याणक कहो, दीक्षा कल्याणक करो, और लेकिन यहाँ पर क्या नाम लिया गया है? परिनिष्क्रमेण, परिनिष्क्रम, सभी तरफ से छोड़कर, है। फिर अब आगे धर्म का प्रभाव बताया, धर्म करने से क्या क्या हो जाता है। धर्म मंगल रूप बताया है। सर्पोहार लता भवति सिलता सत्पुष्पदा मायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विद्यते रिपु देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वशति नगे कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। अब अंतिम जो हमने आज पढ़ा है, इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करम। यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है संपत्करम लिखा है, कहीं कहीं संपत्करम है, कहीं कहीं संपत्प्रदम है। दोनों का मतलब एक ही बात है, सौभाग्य देने वाले, करने वाले। सौभाग्य संपत्ति को करने वाला है या प्रदान करने वाला है। करम है तो मतलब करने वाला है, प्रदम है तो प्रदान करने वाला है। कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय, जैन धर्म की जय। आपकी तो इतनी प्रैक्टिस है। आनंद आ गया ये सेशन करके, बहुत आनंद आ गया। हमारे बहुत टाइम से, दो तीन जने नए हैं। एक मिनट, जो रेडमी नाम से है वो मनीषा जी है, मेरी मैम है मनीषा जी। मनीषा जी एक बार अपनी आवाज तो सुना दीजिए, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी प्राणिक हीलिंग सीखी है मैंने इनसे। हैं आप यहाँ पर मनीषा जी? शायद है नहीं यहाँ पर। ये कविता जी भी जो है उन्हीं के, ये भी प्राणिक हीलिंग सीख रही हैं, इनके साथ ही मैंने सीखी है। और शायद इंदु नाम से मेरे को लगता है भाभी जी होंगी, बाकी कोई और है तो नहीं मालूम। चलिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। नवीना जी? हाँ जी मनीषा जी। पढ़ा नहीं था। बहुत अच्छा लगा, पर मेरा तो सारा मिस हो गया। सिर्फ कोई नहीं है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग सारी ग्रुप में डाल दी है मैंने। हाँ वो मैं देख रही हूँ। बस आज ही की रह गई है, बाकी सारी रिकॉर्डिंग मैंने कल सारी रिपीट कर दी है। आप देख सकते हो उससे। हाँ जी मनीषा जी। हमको भी भेजिएगा रिकॉर्डिंग, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा बता रहे थे। आपने शायद ग्रुप ज्वाइन, अच्छा आपने नहीं किया था, मैं भेजूंगी आपको रिकॉर्डिंग, जरूर भेजूंगी। हाँ जी बहुत हाँ सुंदर, जी। बहुत अच्छा बताया। अब अगली क्लास क्या लेने वाले हैं? अब डिसाइड करते हैं, अभी नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे। अभी हम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में कुछ ना कुछ तो शुरू करेंगे। आई थिंक सो महावीर अष्टक का सबका मन है, महावीर अष्टक सीख लेते हैं। महावीर अष्टक बहुत बढ़िया। भाभी पहले अभी रोज भक्तामर जी मंदिर कर में चुके हैं 2 बारी, एक बार बड़े लोगों ने और एक बार बच्चों ने। पूरा भक्तामर जी को डाला कर लेते हैं, 6 डाला कर लेते हैं। हाँ जी 6 डाला। 6 डाला ना थोड़ा सा लंबा है,
क्या होता है हाँ कि ना शुरू में तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे सब बहुत कम हो जाते हैं लोग। थोड़ा सा लंबा है, कर लेंगे वो भी, वो गर्मियों में करेंगे जब थोड़े दिन बड़े अभी होते हैं ना। अभी सर्दियों में अभी दिन दिन छोटे बहुत होंगे, छोटे छोटी हैं। छोटी चीज करेंगे अभी। हमारे यहाँ तो 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। हाँ। कुछ कह कहाँ रही हो पर आप नीतू? जगह से हैं? आसाम, आसाम से। अच्छा, काफी दूर दूर के लोग हैं। हाँ Nice। जी। अभी तो क्लास चल रही थी, सरिता जी के साथ प्राणी हीलिंग सिखाती हूँ ना मैं। बस उस पूरा सुन रही थी, मैं लेट गई थी, पूरा सुन रही थी इनका, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे से सिखा हाँ रहे जी थे। हाँ जी। हाँ, तो बस आप लोगों में से भी किसी को प्राणी हीलिंग सीखना हो तो जरूर कांटेक्ट करिएगा मेरे को। मैं अपना नंबर बोल दूं हाँ हाँ बिल्कुल, सरिता जी, नहीं है तो ना? मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आपका हाँ नंबर हाँ, ग्रुप में ग्रुप अभी मैं में शेयर कर शेयर कर दूंगी। दीजिएगा, हाँ मैं जी। बोल भी देती हूँ। हाँ बोल दीजिए। हाँ जी। तो अपनी नई बुक चाहिए हो, ड्रगलेस थेरेपी, जिसमें 30 थेरेपी है, बिना दवा के इलाज 30 तरीके से हम कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज का, वो भी मंगा सकते हैं मेरे से कांटेक्ट करके। मेरा नंबर है 97526667 और सरिता जी ग्रुप में शेयर कर ही देंगी। हाँ जी नाइन बिल्कुल। 52666171। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और चलिए। चलिए, महावीर अष्टक में भी जोड़िएगा सरिता जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र। हाँ जी। अगर- और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ नामिका, कुछ कह रहे हो? तो ये कह रही हूँ कि बहुत दिनों से मन था कि ये सीख जाए, अब सिखा दिया आपने। एक सही बार में ना वो भाभी, कल्याण पहले मंडल मैं भी स्टोर वही में बोल डाला रही इस थी। पर। मैं भी वही बोल रहा हम लोग, अभी रोज मंदिर में पढ़ती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है भाभी। पहले तो हाँ टूटा फूटा पढ़ने की कोशिश करते थे, हाँ, बस ऐसे ही पढ़ लेते थे कि आप छोड़ पढ़ दिया देते करो। थे, पढ़ने की हाँ कोशिश करते थे, फिर छोड़ देते थे कि नहीं आ छोड़ रहा। देते थे, आधा एक दो करके छोड़ ही देती थी एक एक्चुअली। दो करके छोड़ देते थे। अभी जैसे वही महावीर भक्तांबर अष्टक पढ़ना आ गया पढ़ती ना, हूँ भाभी। बिल्कुल नहीं, पढ़ने कॉन्फिडेंस आ के गया अलावा पढ़ने का। जब उसके अर्थ आ गए ना, हमें इतने सब भाव भाव लगते लगते हैं, हैं। जब अर्थ के साथ हम प्रोनाउंस तो चाहे हम फिर भी टूटा फूटा कभी भी कैसे भी कर लेते थे, लेकिन अगर भाव नहीं पता हो तो मजा नहीं आता था कि पता नहीं क्या हाँ बोल रहे हैं। क्योंकि कई वही, कई वर्ड्स अब ऐसे हैं कि समझ नहीं आता था किसके बारे कुछ में, समझ ही नहीं आता। हाँ किसके बारे में बात कही गई है। अभी अब वो जो जैसे नई वाली मोटी जिनवानी है ना भाभी, उसी से पढ़ती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा वो हिंदी में एग्जाम वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो साथ करा अच्छा, में हुआ वो है। भी पढ़ लेती हूँ, और फिर हाँ साथ में तो रिवीजन भी हो रहा था, अच्छा लगा उसमें। अब मैंने आप तो आज भाभी तक कभी पढ़ा मंगलाष्टक, ही नहीं था। महावीर अष्टक ही कराना आप, ठीक है वो भी ठीक है। सीखना है। हाँ लेकिन मैंने अभी क्लास हम शुरू करेंगे 10 दिसंबर के आसपास। हाँ ठीक है ठीक है। भाभी। मैंने तो कभी ये पढ़ा ही नहीं था, अभी पहली बार सीखा। अच्छा। भाभी थोड़ा ने सा फर्क है। पूर्णमती माता जी का नहीं, भक्तांबर भेजा था ना, तो पूर्णमती माता उनका जी बोलती हैं इसलिए वाला। हाँ, हाँ हाँ, पूर्णमती माता जी का सुना था, पूर्णमती उनका हम माता सुनते पूर्णमती के हैं। माता बहुत जी का लोग हैं, सुनते हैं। बहुत लोग हैं, हम्म यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत कुछ है। हम्म हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं है, भाभी, बहुत जब कुछ है। मंदिर में बोलते हैं ना, जब अब 10 लक्षण होते हैं तो वो सब शुरू में ही पढ़ते हैं। तो मैं ये सोचती थी कभी मेरे को भी पढ़ना आ जाए, तो फिर शायद मैं भी कभी पढ़ सकूं, तो अब मैं बोल सकती हूँ कभी कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। अनामिका, जब हमने भक्तांबर सीखा तो बहुत अंदर से खुद को प्राउड नहीं फील हुआ कि हम भक्तांबर हाँ पढ़ बड़ा। अरे जब कोई गलत बोल रहा है ना, लगता है इसको बिल्कुल बोलने ही नहीं आता। और सारे लोग ही गलत बोलते हैं मेरे ख्याल से, 90% लोग गलत ही बोलते हैं। अब बहुत अच्छा लगता है अपने अब आप को बहुत कि अच्छा लगता है। नहीं, चलिए मेरी जिनवानी मम्मी ना बड़ी स्तुति जल्दी करते हैं। जल्दी पढ़ती थी। जिनवानी स्तुति करते हैं। हे शारदा माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मातु देना। त्यू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रतन त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। तू मोक्षदाई
ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना, हमें तार देना, हमें तार देना। बोलिए जिनवानी माता की ओके, जय। सरिता आंटी, ये ग्रुप में पोस्ट कर देना ना जिनवानी स्तुति। जरूर, हाँ जी। बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। चलिए जय सभी जिनेंद्र। को चादर जय जिनेंद्र। जय जल्दी ही जिनेंद्र। मिलेंगे, जय लेकिन जय ग्रुप जिनेंद्र में, जी। नहीं तो डांट खाओगे, है ना? हाँ जी। सरिता जी